अगर आपको ये वीडियो 20 से 30 साल की एज में देखने को मिल रही है, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, तो बिल्कुल सही समय पर आपको ये वीडियो दिखी है। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है, तो थोड़ा-सा लेट है, लेकिन अभी भी आपके हाथ में काफ़ी कुछ है अगर आप ये कड़वे सच जीवन के जान लेंगे। और अगर आपकी एज 40 के बाद है, तो आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, ऐसा ही लाइफ में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो ऐसे कौन से सच हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं। मुझे अगर आज से 10 साल पहले पता होता, तो शायद बात और थी। तो पहली चीज़ जो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, उसने मेरे साथ खराब बिहेव क्यों किया? मैंने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। तो आपके कंट्रोल में क्या था? आपके कंट्रोल में था कि आप उसका साथ दें, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपके एक्शन। सामने वाले के एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होते। और जैसे मेहनत करना मेरे कंट्रोल में है, रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं होता। बहुत बार लोग इस बात से भी डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था, मैंने अपना 100% दिया था, उसके बाद भी रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आया। चाहे वो रिलेशनशिप की बात है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल बात है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, किसी के भी नहीं होता। तो आपका पूरा फ़ोकस होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। और आपके कंट्रोल में क्या है? आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। आपके एक्शन आपके कंट्रोल में है, यानी आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है। बाकी सब चीज़ें सामने वाले के, सिचुएशन के, सर्कमस्टेंसेस के, इनके कंट्रोल में रहती है। यानी कई बार परिस्थितियाँ आपसे ज़्यादा हावी हो जाती हैं, पर आप अपने इमोशंस, अपने एक्शन और अपने बिहेवियर को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी-कभी फ्लक्चुएट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये मान लेना कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप उसके कंट्रोल के एरिया में जाकर बात कर रहे हैं। वो आपसे कैसा बिहेव करे, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब ये मेरे लिए बहुत देर में मुझे समझ में आया कि फेल होने से जो खतरनाक होता है ना, वो होता है फेल होने का डर। यानी डर हमें रोके रखता है किसी भी चीज़ को करने में। मैं आपको अपना बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस चैनल को मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि इसको अब लाइफ़ की स्टोरीज़, पॉडकास्ट, ग्राउंड रियलिटी पे मैं कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन ये फेल होने का जो डर था ना, अभी फेल तो हुआ ही नहीं मैं, फेल होऊँगा या नहीं ये तो फ्यूचर की बात है। पर मैं प्रयास भी नहीं करता क्योंकि फेल होने का जो डर है ना, ये आपको रोक के रखता है। कितनी बार जीवन में ऐसा है हमें लगेगा 5, 7, 8, 10 साल बाद कि अगर मैंने तब कोशिश की होती, तो शायद रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में आ सकता था, या फिर कम से कम वो काश, कि काश मैंने कोशिश की होती, ये काश मेरे जीवन में नहीं रहता। मैं प्राउड से कह पाता कि मैंने कोशिश की, पर कोई बात नहीं, रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आया। तो आपको फ़ेल होने से ज़्यादा फ़ेल होने का डर जो है, फ़ेल आप होंगे कि नहीं ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ये डर बहुत खतरनाक है, इसे अपने जीवन में हावी मत होने देना। पहले पूरी तरह से एनालाइज़ करना क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना, रिसर्च करना, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। चाहे वो कोई नया प्रोफ़ेशन हो, चाहे वो कोई करियर की कोई चेंज करने की बात है, ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि फ़ेल होना तो बाद की बात है, डर हमारे ऊपर हमेशा हावी रहता है। ये बिल्कुल मैंने आपको बताया जितने भी अनुभव मैंने लिखे हैं ना इसमें, वो सारे मेरे अपने एक्सपीरियंस से हैं, जो मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है। नौकरी में तुम कितना भी अपनी हेल्थ खराब कर लो, कितना भी आप अपने लिए अपने पूरी पर्सनल लाइफ़ को डैमेज कर दो, आप अपने रिश्तों को डैमेज कर दो, आप अपने घरवालों को, अपने दोस्तों को टाइम मत दो, एक दिन आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। और ये प्राइवेट नौकरी की बात हो रही है। सरकारी में तो चलिए ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं क किया जा सकता, वहाँ एक सिस्टम के ज़रिए ही आपका एग्ज़िट होता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में तुम कितने बढ़िया हो, आज तुम्हें सब एडमायर करते हैं, सब तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जिस दिन उनको लगा कि अब तुम हमारे काम के नहीं हो, तो आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक आपके साथ नहीं चलेगा। तुरंत आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो दोस्त, कभी भी अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप, ये 2 चीज़ कभी भी सैक्रिफाइस मत करना किसी भी प्राइवेट नौकरी के चक्कर में। और मैं देखता हूँ लोग अपना बीपी, अपना शुगर, अपना पूरी एंग्ज़ायटी लेके बैठे रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि वो कभी सोचते नहीं कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। वो अपने दिमाग में ही ना एक वहम बना लेते हैं कि मेरे बिना ये काम कोई बेहतर कर ही नहीं सकता, जो हमारा पहला पॉइंट था। आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको कोई रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, आपके कंट्रोल में है काम करना। काम कीजिए, पूरी लगन के साथ काम कीजिए, पूरी मेहनत के साथ काम कीजिए,
लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपने रिलेशनशिप को बचा के रखिए। ऐसा ना हो कि ये भी चली जाए, नौकरी भी, और आपकी हेल्थ भी चली जाए। दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं, तो बैलेंस के साथ चलिए। अब एक ये हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो जाओ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। कोई इंसान आपके कहने से नहीं बदलेगा। मैं तो ये दावा करता हूं, मेरे कहने से तो आज तक कोई नहीं बदला, कोई भी नहीं बदलेगा। आपके अपने सगे भाई बहन कोई आपके कहने से नहीं बदलेगा, जब तक वो इंसान को खुद ना लगे कि उसे बदलना है, तब तक वो नहीं बदलेगा। आप किसी को अवेयर कर सकते हैं उसकी कमियों के बारे में, आप उसे थोड़ा-सा गाइडलाइन दिखा सकते हैं, आप उसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए ना कि ये मेरे कहने से नहीं बदलता, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। कितना भी खास आपका रिश्ता हो, आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो, आपके पति-पत्नी, दोस्त, रिश्ते-नाते कोई भी क्यों ना हो, कभी भी वो इंसान नहीं बदलता, वो तब बदलता है जब वो खुद चाहता है कि उसे बदलना है। तो हम क्या करें? हम उसे अवेयर कर सकते हैं प्यार से, हम उसके साथ कनेक्ट करके उसे थोड़ा-सा बता सकते हैं कि तुम अगर सुधार करोगे तो ये बेहतर हो जाएगा। पर बदलना उसके हाथ में है, वो तब बदलेगा जब वो इमोशनली खुद बदलना चाहेगा। तो किसी को बदलने की कोशिश करना, अपने आप में टाइम खराब करना और रिश्ते खराब करना है। अब आपका सवाल आएगा, तो क्या हम किसी को गलत करने दें? नहीं, आप उसे अवेयर कीजिए, उसको बताइए, लेकिन दिमाग में ये भी रखिए कि वो बदलेगा तब जब वो बदलना चाहेगा। ना तो आप किसी के कहने से बदले हैं, ना मैं बदला हूँ, ना कोई हमारे कहने से बदलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे, मतलब अनगिनत लोग, जिनको सिंपैथी लेने की आदत पड़ चुकी है। ये क्या होती है कि वो हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ, कभी अपनी हेल्थ का, कभी अपने पैसों का, कभी अपने बचपन की स्ट्रगल का, कभी अपने रिलेशनशिप का, ब्रेकअप का, कभी कि मेरे साथ मेरे एम्प्लॉयर अच्छा नहीं करते, मेरा जो मैनेजर है वो बढ़िया नहीं करता मेरे साथ। सारा दिन वो इस दुखड़े को रोते रहते हैं, और सिंपैथी एक एडिक्शन है। ये एक लत है, अगर ये आपको लग गई, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सिंपैथी लेने में प्लेज़र फ़ील करने लग जाओगे। यानी आपको मज़ा आने लग जाएगा कि जब आप अपना दुखड़ा सुनाओगे, सामने वाला आपको थोड़ा-सा सिम्पैथाइज़ करेगा कि अरे हाँ यार, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ। और ये जो स्टेटमेंट है, ये एडिक्शन की तरह जाती है। यानी इसकी लत लग जाती है, हमें ये सुनने में मज़ा आता है कि देखो दुनिया ने हमारे साथ कितना बुरा किया। इसकी लत कभी मत लगने देना अपने आप को। मैं मानता हूँ कि लाइफ़ बिल्कुल भी फ़ेयर नहीं होती। कई बार आप बहुत अच्छा करते हैं किसी के साथ, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होता। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत बुरे इवेंट रहे हो, उनको कभी-कभी शेयर करना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन उनको सिंपैथी की तरह यूज़ करना, उनको अपने दिमाग में इस एक टूल की तरह यूज़ करना कि लोगों से आपको एक सिंपैथी मिलेगी, लोग आपको ये बोलेंगे कितना बेचारा है यार, इसके साथ कितना बुरा हुआ है। ये लत लग गई ना, तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे लाइफ में। मैंने बहुत लोगों को इस लत का शिकार होते हुए देखा है, और उनके पोटेंशियल को मरते हुए भी देखा है इस वजह से। तो कभी भी सिंपैथी लेने के लिए किसी को अपना दुखड़ा कभी मत बताना। वैसे भी आपको खुद एक्शन लेना पड़ता है, दूसरा आपको थोड़ी बहुत सलाह दे सकता है, आपका मन हल्का कर सकता है, उतने तक ठीक है। लेकिन ये मान के चलना कि अब मैं अपना दुःख बताऊँ, दुनिया बोले अरे बड़ा बुरा हुआ है इसके साथ, कुछ नहीं होगा, उससे आपकी लाइफ में कोई भला नहीं होने वाला। अब कुछ लोग आपकी लाइफ में आएँगे, सब मेरे अपने एक्सपीरियंस की बातें हैं ये, वो आपको सबक सिखाने आएँगे, ना कि आपके साथ रहने। अब आपको लगेगा यार ये मेरी लाइफ में आया क्यों? अगर इसको जाना था या इसको मेरे साथ ऐसा ही करना था, तो मेरी लाइफ में ये आया क्यों था? वो इसलिए आया था कि नेचर, यूनिवर्स, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको कोई लेसन सिखाना चाहते थे। उनको आपको कुछ सिखाना था, कुछ सुधार करना था आपको। आपके अंदर कुछ सुधार करना चाहती थी नेचर या यूनिवर्स। तो वो इस इंसान को भेजते हैं, और आपको एक लर्निंग मिलती है उस रिश्ते से। भले कोई आपका पैसा चीट करके गया हो, भले किसी ने रिलेशनशिप में आपको चीट किया है, कोई भी रीज़न हो, वो इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे सीखते हैं, या फिर आप उसको उसको लेकर हमेशा पेनफुल मेमोरीज़ के साथ चलते रहते हैं। मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं उसको कितना भी अपने दिमाग में एक पेनफुल मेमोरी की तरह चलाता रहूँ, मैं लोगों को बताता रहूँ, मैं उसको लेकर रोता रहूँ, उससे कुछ भला होगा? नहीं होगा। पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस इवेंट से जो हुआ है मेरे साथ, मैं उससे कुछ सबक ले सकता हूँ कि मुझे क्या सीखने को मिला। क्या मैं अपने अगले रिलेशनशिप में, अगले प्रोजेक्ट में, अगले बिज़नेस में, मैं क्या ऐसी गलती है जो मैंने इसमें की, आगे ना करूँ? तो ये सबक के लिए लोग आपकी लाइफ में आते हैं। हर कोई आपके साथ रहने नहीं आता। इसको हमेशा ध्यान रखिए। और ये बिल्कुल सही बात है, चाहे ये किसी नौकरी की बात हो या किसी व्यक्ति की बात हो। कई बार हम इतने स्टक हो जाते हैं
कि हम रियलिटीज़ को देखना ही नहीं चाहते। हमें पता होता है कि ये रिश्ता सही नहीं चल रहा है। हमें ये भी पता होता है कि एक दिन हमें अलग होना है, लेकिन हम उस इल्यूज़न में, उस भ्रम में जीते हैं कि जब तक चलता है चलाते रहेंगे इसको। उससे क्या होगा, आपका भी और सामने वाले का भी समय खराब होगा। और अगर कोई आपसे, आपकी लाइफ से जाने की सोच ही ले, अगर किसी ने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे जाना है, मैं नहीं रह सकता इनके साथ, तो आप उसको जाने दें अगर आपको सच में उससे प्यार है तो। अगर आप सिर्फ़ अटैचमेंट की वजह से या अपनी ईगो की वजह से कि कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है, उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहेंगे या उसको मनाते रहेंगे या उसे परेशान करते रहेंगे, तो ये फिर आपके अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने एक शेर लिखा था कि चाहे धूप दिए अगरबत्ती, तू चारों ओर लगा, कि चाहे धूप दिए अगरबत्ती, तू चारों ओर लगा, जाने वाला नहीं रुकता कितने भी ज़ोर लगा। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि आपकी लाइफ से जाना है, तो वो जाके रहेगा। उसे परेशान करना और खुद भी परेशान होना दोनों बंद कीजिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। तो अगर ये आपको समझ में आया कि हाँ, इनमें से कुछ ना कुछ तो मेरे साथ भी हुआ है, जो हमने 7 कड़वे सच की बात की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने ये सारा अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है, जो मेरे साथ हुआ है और मुझे लगा है कि ये आप तक पहुँचना चाहिए। पता सबको है, आप में से कुछ बोल सकते हैं कि हमें पता है, पता होने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ही है, निश्चित है ये। कभी एक दिन पहले किसी की लाइफ में, एक दिन बाद। इनको स्वीकार कीजिए ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकें और अपने करियर के प्रोफेशनल एम को अचीव कर पाएँ। अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।